हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। मतलब जो भी इंसान आपके मन में है, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उसके थॉट्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। उस पर्सन की हम फीलिंग्स देखने वाले हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो हमने कैंडल को यहाँ पे कर दिया है लाइट। अब देखते हैं व्हाट इज द पर्सन थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। लेट्स सी what is a person on your mind feeling and thinking about you. देखो, हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो वो मेरे साथ कर रहा है, लेकिन आपकी सोच है ना। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सच हो, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको अपनी पर्सनल पर्सन के बारे में जानना है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानना है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या फील करते हो उनके लिए, आपके एग्जैक्टली उनके लिए क्या फीलिंग्स है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। उनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। इट्स काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है जहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कंफ्यूज कर रहे हो या आप उन्हें मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। उन्हें ही खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। ओके, तो मुझे नहीं पता ऐसा आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है। ओके, एंड वो क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको समझ आए कि एग्जैक्टली आप उनसे चाहते क्या हो, आप उनके लिए एग्जैक्टली फील क्या करते हो। दे वॉन्ट टू एग्जैक्टली नो दैट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको लेकर बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपके दिमाग में उनको लेकर, मतलब जो सच नहीं है, आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो, ऐसी चीजें सोचते हो जो सच नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि आप उनके बारे में कोई भी गलत धारणाएं रखो, वो नहीं चाहते आप उनके बारे में कोई भी गलत फहमी रखो। वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सही सोचो, आपके दिल में उनको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। पता नहीं क्यों, बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ठरकी समझते हो या आप उनको फालतू समझते हो। आपको लगता है ये इंसान मेरे पास सिर्फ सेक्स के लिए रहता है या पैसों के लिए रहता है, पता नहीं किस चीज के लिए। लेकिन स्पेशली हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि वो ये इंसान जो है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, ये किसी चीज के लिए मेरे साथ है, किसी फायदे के लिए मेरे साथ है या मेरे साथ था, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप अपने दिमाग से, अपने दिल से ये बात निकाल दो। क्योंकि अगर उनको करना होता है, अगर उनको चाहिए, तो उनको और भी मिल सकता है कहीं से। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है उन्हें, ठीक है। सो दे वॉन्ट टू प्रूव टू यू कि जैसा आप उनको समझ रहे हो वैसे वो नहीं है, आप उनको गलत समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, कोई किसी चीज के लिए मैं तुम्हारे साथ या किसी फायदे के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके पर्सन ना जब भी ट्राई करते हैं कि आपसे बात ना करे या आपसे मूव ऑन हो जाए, आपके बारे में ना सोचे, किसी और को आपकी जगह दे दे, मूव ऑन कर ले, वो नहीं हो पा रहा है। वो नहीं हो पाता, आज तक नहीं हो पाया, और उनको नहीं लगता कभी हो भी पाएगा। उनको नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में आपसे मूव ऑन कर पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं आपके साथ। अब शायद ही वो कभी आगे बढ़ पाएंगे, या शायद ही आपकी जगह किसी और को दे पाएंगे, या कभी मूव ऑन हो पाएंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली दे आर फीलिंग स्टक। ओके, और पता नहीं कि उनको एक खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उनको लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना है, चाहे मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन मुझे
ऐसे ही रहना है, मुझे अकेले रहना है, मुझे तुम्हारी जगह किसी को नहीं देनी है, चाहे हमारी पटती नहीं हो, हम लड़ते झगड़ते हो, चाहे तुम मुझे मिक्स सिग्नल्स देते हो, चाहे तुम मेरे बारे में गलत सोचते हो, लेकिन आई डोंट वांट टू लीव यू। मुझे वो जगह तुम्हारे लिए ही रखनी है, एक्सक्लूसिवली। तो वो स्टक रहना चाहते हैं, ठीक है? वो अटके हुए रहना चाहते हैं आप में, वो नहीं मूव ऑन होना चाहते आपसे, वो नहीं आपको बुलाना चाहते, वो नहीं आपके बारे में आपकी जगह किसी और को देना चाहते अपनी लाइफ में, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को बिजी रखने की या दिखाने की कोशिश जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो बिजी नहीं रहेंगे या ऐसा नहीं दिखाएंगे आपको कि मैं बिजी हूं, तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाओगे, और फिर आप दोनों में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, ये होगा, वो होगा, और वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम बेटर है कि हम ज़्यादा बात ना करें, या फिर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊँ कि मैं बिज़ी हूँ या बिज़ी रहूँ सच में। तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को बिज़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो या बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हो, ताकि वो अवॉइड कर सके आपसे कम्युनिकेशन, या आपको अवॉइड कर सके। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार तो बहुत करता है ये इंसान आपसे। बट इसलिए क्योंकि उससे उनको लगता है कि कुछ हासिल नहीं होता, बस लड़ाई होती है, उनका दिल टूटता है या उनको हर्ट होता है या फिर आपको वो हर्ट कर देते हैं, ठीक है? ये पर्सन डेफिनिटली, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने का, या फिर मे बी आप ना, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हो, हार्ड टू गेट टाइप की एनर्जी है आपकी, मतलब मुझे कोई नहीं पा सकता, इस टाइप की एनर्जी आप दिखाते हो, प्रिटेंड करते हो उनके सामने। स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना वो आपसे करते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा यू आप भागते हो उनसे बेसिकली, और आप जानबूझ के उनको पाने नहीं देते हो खुद को, ऐसा उनको लग रहा है गाइस। ये उनकी सोच है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ मैं आपको, ये उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है? और ये उनको बहुत ड्रामेटिक लगता है, उनको लगता है तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, ये सब नाटक कर रहे हो, मुझे ना मिलने का नाटक कर रहे हो तुम। या तो उनको ऐसा लगता है कि आप बिजी रहने का नाटक करते हो, दिखावा करते हो कि मैं बहुत, मेरी बहुत हाँ बाउंड्रीज हाई है, मुझे कोई भी नहीं पा सकता, ठीक है? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखा जाए तो इनकी रियल फीलिंग्स अगर मैं बताऊं तो ये कमिट करना चाहते हैं आपको, दे वांट टू कमिट टू यू, ठीक है? वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो आपके लिए ही अपने आप को सिंगल रखना चाहते हैं, ताकि वो आपको ही कमिटमेंट दे सके, क्योंकि वो किसी के साथ अपने आप को सीरियस रिश्ते में नहीं देखना चाहते सिवाय आपके। सो सोचो ये इंसान कितना कितना इसके दिमाग में थॉट्स आपको लेकर है, और कितना ये भी सोचता है, वो भी सोचता है, मतलब इनके थॉट्स कितने फ्लक्चुएट करते हैं। ये एक ही थॉट नहीं है इनके दिमाग में, इनके दिमाग में 100 थॉट्स होते हैं, कोई भी स्टेबल थॉट नहीं है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन को लगता है कि उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है? दे आर क्रेविंग फॉर लव, बट उन्हें प्यार नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है कि प्यार शायद मुझे मिलेगा भी नहीं इस जन्म में। तो कितनी विक्टिम एनर्जी है वो भी देखो आप। खुद आपसे दूर भाग रहे हैं, खुद बात नहीं कर रहे हैं, और फिर खुद रो रहे हैं कि मुझे प्यार नहीं मिलता। उनको लगता है कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, आई नीड लव, आई वांट लव, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे प्यार करो, कोई तो मुझे कहीं ना कहीं वैलिडेशन, सिंपथी, अटेंशन, अप्रिसिएशन के भूखे लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, ठीक है? और वो आप देना भी चाहते हो, आपने दिया भी है, आपने बहुत किया है, मुझे लगता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है आपने बहुत किया है इस पर्सन के लिए, लेकिन तब उन्होंने उसकी वैल्यू ही नहीं समझी। और अब जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर दिया आपने कि भाई इतना ही मैं सुनूंगी, इतना ही मैं सहूंगी, या इतना ही मैं देखूंगा, तो अब ये पर्सन को और सडनली आपका प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए। ये चाहते हैं कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो मुझे समझो, ठीक है? देखो, ये इंसान खुद अपने लिए गड्ढा खोदता है, और फिर अगर वो गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर वो उसके लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, स्पेशली आपको, ठीक है? फिर आप पे इल्जाम लगाएंगे कि तू, उसने तो मुझे समझा ही नहीं, उसने तो मुझे प्यार ही नहीं दिया, वो तो भाव खाती है। बट ये रियलिटी में वो खुद करते हैं, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास ना हजारों रीजन होते हैं, रिश्ता वर्कआउट क्यों नहीं किया,
जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना, ये पर्सन आपको ब्लेम करते हैं कि आप उन्हें मिक्स सिग्नल्स देते हो, आप उन्हें समझते नहीं हो, आप उन पे इल्ज़ाम लगाते हो झूठे, आप आप बिज़ी रहने का नाटक करते हो, या फिर आप बहुत हार्ड टू गेट वाली एनर्जी में रहते हो। ये सब जो आपके ऊपर ब्लेम डाले जा रहे हैं ना, ये एक्सक्यूज़ेज़ है इस पर्सन के। ये खुद ही आपसे दूर भागते हैं, और फिर जब आप इनको भाव नहीं देते हो, आप खुद पे ध्यान देने लग जाते हो, फिर इनके पेट में दर्द हो जाता है, और फिर ये आपको ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे पास तो रीज़न है मुझे इग्नोर करने के। बट रीज़न ये खुद पर्सन ही देते हैं आपको। एक्सक्यूज़ेज़ इनके कभी खत्म नहीं होते हैं कि क्यों ये रिश्ता वर्कआउट नहीं करेगा। आप तो इनसे शादी-वादी करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन के पास 100 रीज़न होते हैं क्यों ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम तो वैसे ही करते हो। 100 रीज़न होते हैं इस पर्सन के पास। ये ये दिखावा करते हैं हर्ट होने का, ओके? हर्ट आपको करते हैं, लेकिन ये ऐसे दिखाते हैं लोगों को, खुद को भी ऐसे दिखाते हैं कि तुम हर्ट हुए हो। मतलब ये खुद हर्ट हुए हैं, ऐसे ही दिखा रहे हैं खुद को, ठीक है? ये इंसान खुद आपसे दूर भागता है और फिर ऐसा दिखाता है कि मैं अकेले नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ, प्लीज़ मुझे प्यार दो, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरे को ये करो, वो करो। ये इंसान खुद ही आपसे दूर भागता है, आपने थोड़ी ना इनको बोला है मुझसे दूर भागो, ये खुद आपसे दूर भागता है। और फिर जब आप इनको अकेला छोड़ देते हो, पहले क्या करते हैं पता है ये इंसान आपको बोलता है कि मुझे अकेले छोड़ दो। फिर जब आप इनको अकेले छोड़ देते हो, फिर ये बोलते हैं मुझे डर लगता है अकेले रहने से, तूने मुझे अकेले छोड़ दिया। तो ये पर्सन खुद ही कन्फ्यूज़्ड है, मुझे लगता है कन्फ्यूजन की फैक्ट्री है ये पर्सन। इनको पहले दिमाग अपना शांत कर लेना चाहिए। इनको अपने दिमाग को पहले थोड़ा-सा लाइन पे लाना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग यहाँ भी भागता है, वहाँ भी भागता है, ये ऐसा भी सोचते हैं, ये वैसा भी सोचते हैं। तो इनको थोड़ा-सा अपने आप हीलिंग करनी चाहिए, आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो। इस पर्सन को बहुत ज़रूरत है सेल्फ हीलिंग जार की, ठीक है? क्योंकि ये जो खुद करते हैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। खुद आपको इग्नोर करेंगे और दिखाएँगे ऐसा कि तुम मुझे इग्नोर करते हो। खुद आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देंगे और दिखाएँगे कि तुम मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स देते हो। खुद बिज़ी रहेंगे, फिर आपसे बोलेंगे कि शिकायत करेंगे कि तुम बिज़ी रहते हो। खुद कमिटमेंट नहीं देंगे, फिर आपसे शिकायत करेंगे तुम मुझे कमिटमेंट नहीं देते। खुद ये स्टक रहते हैं, फिर आप उसका भी ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। ये खुद ही ऐसे हरकतें करते हैं जिससे आपके मन में शक पैदा हो कि ये इंसान सिर्फ फ़ायदे के लिए मेरे साथ है, और फिर जब आप उस पे पॉइंट आउट करते हो, या मे बी करते भी नहीं हो पॉइंट आउट, फिर भी ये खुद पे ही बोलते हैं कि तुम्हें शायद लगता है मैं तुम्हारे साथ सेक्स के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ। ये खुद ही प्यार देना नहीं चाहते, आप देते हो तो उसकी इज़्ज़त नहीं करते। ये खुद ही हर्ट होते रहते हैं, ये खुद ही भागते हैं आपसे, अकेले रहने की स्पेस माँगते हैं, फिर आप जब स्पेस दे देते हो, इनके पीछे भागना छोड़ देते हो, फिर ये बोलते हैं कि तुमने मुझे छोड़ दिया अकेले। मुझे डर लगता है अकेले रहने से, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे स यू नो मुझे मुझे बचाओ, मुझे नहीं अकेले रहना। ये खुद आपको 100 एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि क्यों ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे घरवाले नहीं मानेंगे, हमारी शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और फिर अब जब इनको उनके हाल पे छोड़ देते हो, तो फिर ये बोलते हैं कि तुम एक्सक्यूज़ेज़ देते हो। इतने कन्फ्यूज़्ड पर्सनैलिटी है आपके पर्सन, इतने कन्फ्यूज़ है, मुझे लगता है एक डंडा लो और इनके सिर पे मारो, फिर इनको सब याद आएगा और होश भी आएगा। बेहोश लग रहा है मुझे आपके पर्सन लिटरली। पता नहीं किस क्या बोलूँ, अभी यूट्यूब पे कुछ चीज़ें बोलना अलाउड नहीं, वरना मैं बोल देती हूँ। कौन-सा सस्ता डैश डैश करके आया है क्या पता? मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन सच में दे नीड अ लाइफ, दे नीड अ लाइफ लाइक रियली। ये पर्सन सच में बहुत बेवकूफ़ जैसे हरकतें इनकी होती हैं। ये जलते भी बहुत है गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के अंदर जलन बहुत है। जलकुकड़े है, जलकुकड़ा इंसान है ये, जो भी है, ठीक है? हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालना जो ये खुद करते हैं, उस चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि ये पागल इंसान है, ठीक है? तो सेल्फ हीलिंग जार आप इनके लिए ले सकते हो। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेल कराना है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल चाहिए, आपको अभिमंत्रित और सिद्ध किए हुए यंत्र चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्सो मेरे 2 और चैनल्स हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे पेजेस हैं जहाँ पे आपको न्यू पोस्ट्स मिलेंगी, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सारे नंबर्स एंड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पहले कमेंट में भी मिल जाएंगे। और कैसे आवाज़ आ रहा है, ये आपके पर्सन की जल कुकड़ेपना है, ठीक है? ऑल्सो क्या बोल रही थी मैं, डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपके पर्सन ने मुझे।
ओके, ऑल्सो हाँ, कॉल मत करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है? और पेशेंस रखो, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है फिर से व्हाट्सएप पे एक पिंग कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।